सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। आप सोच रहे होगे ना आज ये गाना क्यों गाया? ये गाना इसलिए गाया क्योंकि लार्ज नंबर के जो हम लोग हैं, जो जो पृथ्वी पे लोग हैं, धरती पे जो लोग हैं, वो डिफरेंट गैलेक्सी से आए हैं। ओके, वो इसलिए आए हैं, डिफरेंट गैलेक्सी से भेजे गए हैं, आए हैं ताकि हम जो प्लैनेट की जो असेंशन है उसको बढ़ा सकें, उसमें योगदान कर सकें, उसमें हम धक्का दे सके लोगों को कि चलो 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 असेंशन हो और हम आगे बढ़ें। ठीक है, ये वन रीज़न है। आई मीन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बेसिकली ट्विन फ्लेम्स आर ईदर लाइट वर्कर्स और दे आर स्टार सीड्स, दे आर वन ऑफ देम एनीवे। ओके, सो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगी कि लाइट वर्कर्स क्या होते हैं और स्टार सीड्स क्या होते हैं, तो आपको डिफ्रेंशिएट पता चल जाएगा। मोस्ट ऑफ अस आर स्टार सीड्स, बट आई विल स्टिल वांट टू क्लैरिफाई कि वो क्या होते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम आप लोग पूछते हो कि दी क्या मैं स्टार सीड हूँ, क्या मैं ट्विन फ्लेम, क्या मैं लाइट वर्कर हूँ। तो थोड़ी सी कोशिश करती हूँ समझाने की। जो मिशन है दोनों का, अगर आप लाइट वर्कर हैं या स्टार सीड्स हैं, वन इज नॉट बेटर देन अनदर, दे बोथ आर नीडेड इस पृथ्वी की असेंशन को बढ़ाने के लिए, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाने के लिए। तो ये मत सोचिए मैं लाइट वर्कर हूँ, आई एम एनी बेटर देन स्टार सीड, और मैं स्टार सीड हूँ, एनी बेटर देन लाइट वर्कर। नो, आप सबका एक मिशन है, आप सबका एक काम है। सो लाइट वर्कर जो होते हैं वो ब्यूटीफुल काइंड सोल होते हैं, जो अर्थ पे भेजे गए हैं प्लेनेट की वाइब्रेशन फ्रॉम अबव। दे आर फ्रॉम थर्ड डिमेंशन ऑनवर्ड्स। ओके, के ऊपर से ये आते हैं। दे हैव अ लॉट्स ऑफ लव टू शेयर and are constantly searching for meaning of self growth. Okay, तो वो मेनली उनका जो काम है पृथ्वी पे, उनका काम है लाइट एंड प्यार बढ़ाना। दैट्स वन ऑफ देयर मेन गाइडेंस। उनको मेनली जो गाइडेंस मिलती है वो अपने एंसेस्टर से मिलती है, वो एंसेस्टर से गाइडेंस लेते हैं, नॉट कि कहीं और से। तो उनको गाइडेंस एंसेस्टर से मिलती है। तो अगर आपको कॉन्स्टेंटली गाइडेंस अपने एंसेस्टर से मिलती है तो यू माइट बी अ लाइट वर्कर। वो जो अपनी नॉलेज है दे शेयर थ्रू टीचिंग, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, आर्ट्स वगैरह के थ्रू करते हैं। कुछ उनमें से स्पिरिचुअल हीलर बन जाते हैं, दे बिकम राइट। सो जो लाइट वर्कर्स होते हैं वो भी डिफरेंट तरह के लाइट वर्कर्स होते हैं। उसमें भी आगे क्लासिफिकेशंस आती हैं। उसमें एक स्पिरिचुअल टीचर्स, डिवाइन ग्रिड वर्कर्स, ट्रांसम्यूटर्स, मैसेंजर्स, एस्ट्रल ट्रैवलर्स, ascension guides, and way houses. So these are kind of लाइट वर्कर्स होते हैं। ओके, अगर आप लाइट वर्कर्स हैं आप देखिए कि आप किस तरह के लाइट वर्कर हैं। ओके, आते हैं स्टार सीड्स के ऊपर। ये ओल्ड एंड हाईली इंटेलिजेंट है। दे कम फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ प्लैनेट। तो ये प्लैनेट अर्थ से नहीं आए होते हैं, दे कम फ्रॉम लाइक डिस्टेंट प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, एंड ऑल्टरनेट डायमेंशन से आते हैं। These are highly evolved souls, right? They carry lot of ancient wisdom. जब मैं कहती हूँ आप एक पुरानी आत्मा हो, बहुत बार कहती हूँ, जुशी हर बार पूछती है, deep, what's mean by old soul? So old soul means you have lived on either this planet or other planet
नंबर ऑफ टाइम्स। यू आर नॉट अ न्यू सोल। जब आप किसी न्यू, स्पेशली जब आप किसी न्यू सोल से मिलते हैं, मैं जब किसी न्यू सोल से मिलती हूँ तो मुझे आइडिया हो जाता है कि दिस सोल हैज़ नॉट लिव्ड बिफोर, बिकॉज दे कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल देम हाफ ऑफ द टाइम, और दे कांट मेक सेंस। जो पुरानी सोल्स होती हैं, बिफोर इवन समबडी सेज समथिंग टू देम, वो अपना थोड़ा सा ही बोलते हैं तो आप समझ जाते हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे ट्राइंग टू गो। सो इट्स फॉर दैट, यू नो। So because they're purani soul hoti hain, they carry you know, like wisdom, ancient wisdom, you know, and they are most of them get incarnated because they volunteer to seed the new consciousness to assist this planet earth. आप अपनी मर्जी से या आप खुद एग्री करके आते हैं कि मुझे इस बार आप प्लेनेट अर्थ पे भेज दीजिए। इन लोगों को अपनी ये आइडेंटिटी का पता नहीं। आइडेंटिटी, जब वो अर्थ पे आते हैं तो इनको अपनी आइडेंटिटी और मिशन का कुछ पता नहीं होता। दे हैव नो नॉलेज ऑफ यू नो। बट उनको एक चीज़ होती है जो शायद मुझे होती थी, आप लोगों को भी होती होगी, कि आई डोंट बिलोंग हियर, समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ। रात को जैसे यहाँ तो नहीं, लेकिन जब मैं इंडिया में होती थी तो मैं छत पे जब सोने जाती थी या रात को मैं छत पे बैठी होती थी, मैं हमेशा वो सप्तऋषि देखती रहती थी। उनके वो पॉइंट्स में ऐड करती रहती थी, यहाँ से पॉइंट ऐड हुआ, ये 7 बना, ये 6 बना, ये 5 बना, ये 4 बना। तो मैं आई यूज्ड टू कीप लुकिंग एट सप्तऋषि। मुझे कभी समझ नहीं आया कि मैं सप्तऋषि क्यों देखती थी, क्यों मुझे एक ऐसा लगता था, एक उदासी ऑल ऑफ अ सडन आ जाती थी कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती। अब देखिए, बहुत प्यार से पली हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार से पली, फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि आई डोंट बिलोंग ऑन दिस, इन दिस प्लैनेट, इन दिस हाउस, इन दिस अर्थ। एंड एक कुछ कमी होती थी, कुछ कमी महसूस होती थी, यू नो। आप तो, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको मिशन मिलता है, आपको मिशन के बारे में और अपनी आइडेंटिटी तब पता चलती है जब आपको वो मोमेंट ऑफ अवेकनिंग आती है, या वो जो धक्का मिलता है, वो मोमेंट्री धक्का मिलता है, यूनिवर्स से कि टाइम हो गया, कम ऑन, स्टार्ट डूइंग योर वर्क। तब आपकी वो अवेकनिंग, वो स्पिरिचुअल सब शुरू हो जाती है। देन आपको धीरे 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 पता चलता जाता है कि आपका मिशन क्या है, आप क्या करने आए हो। क्योंकि उससे पहले तो उनको टोटल अमनीशिया होता है। दे हैव अ टोटल अमनीशिया टू देयर आइडेंटिटीज, ओके। सो दे हैव टू बी बर्न एंड टू, यू नो, उनका जब वो प्रोग्राम एक्टिवेशन स्विच होता है, वो ऑन यूनिवर्स करता है। सो जो उनके अंदर जो प्री डिटर्मिन्ड टाइम के लिए वो होता है, वो अपने आप ही धीरे 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 अनलॉक होना शुरू हो जाता है। ये जो स्टार सीड्स होते हैं, ये स्टार सीड्स कम फ्रॉम well known, you know, like different places as Palladians, Syrians, Lyrians, Orions, Replians, Alpha, Orions. There are few more क्योंकि they come from few other places जहाँ से ये आते हैं। जो मेन डिफरेंस बिटवीन स्टार सीड्स एंड ट्विन फ्लेम है, वो है देयर ओरिजिन, ओके। सो लाइट वर्कर जो है वो क्लोजली कनेक्टेड है धरती से, वो धरती से ही कनेक्टेड है। सो इट्स इजी फॉर देम टू अडेप्ट टू दिस वर्ल्ड। सो अगर आप इजीली अडेप्ट करते हो इस जहाँ को, इस पृथ्वी को, इस संसार को, तो आप डेफिनेटली लाइट वर्कर हैं। बट स्टार सीड जो हैं, जो मेरी तरह के, उनको बहुत हार्डर टाइम होता है अडॉप्टिंग अ लाइफ ऑन अर्थ एंड फुलफिलिंग द मिशंस। स्टार सीड्स को डिफ़िकल्ट होता है इस 3D वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना। मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इस 3D वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना, कि मैं हंसती खेलती सबके साथ करती हूँ, लेकिन अंदर से ना, किसी के साथ नहीं हूँ, किसी के साथ नहीं हूँ, किसी से बात नहीं अपने दिल की अगर कर भी जाती हूँ तो क्योंकि धरती के लोगों को समझ नहीं पाती हूँ, तो मुझे धोखा मिलता है, मुझे बहुत धोखा मिलता है। तो इसलिए अब जो दीवार मैंने जो जनवरी से बनाई, जो इंडिया में सीख के आई, वो दीवार अब मेरी रहने वाली है
सब लोगों के साथ अपार्ट फ्रॉम माई ट्विन, क्योंकि वो तो एक ही सोल है, तो वहां दीवार रह नहीं पाएगी। तो अब वो लेसन्स लर्न, वो भी शायद मेरा एक लेसन था कि मुझे लर्न करना था और हमको वो सीखना चाहिए जो भी हमको सिखाते हैं। वो 3D में इसलिए भी सेटल नहीं हो पाते कि उनको ऑफ, ज्यादातर हम लोगों को लगता है कि हम सराउंड हैं कि लोअर वाइब्रेशनल की एनर्जीज के साथ, राइट। सो उनको एक इंटेंस सेंस ऑफ लोनलीनेस होती है। उनको स्टार सीड्स को लगता है दे डोंट बिलोंग टू दिस अर्थ फैमिली। उनको ये भी पता है कि अर्थ इज नॉट देयर होम, बट कांट रिमेम्बर कि वो कहाँ से आए हैं। मुझे बचपन से लगता है कि ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन ये नहीं याद आता कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। जब मैं अपनी सोल एवोल्यूशन की चेकिंग के लिए गई थी, तो वहाँ पे वेरीफाई हो गया था कि आई एम फ्रॉम प्लेडियन। बट वो जो मैं सोल की स्टडीज भी कर रही हूँ, उसके अंदर भी बार बार ये जो चीज़ें आती हैं कि सम सोल्स कम फ्रॉम other galaxies and all, that verifies my doubts as well. वो भी धीरे धीरे मैं सोल्स की नॉलेज भी धीरे धीरे आप लोगों से शेयर करूंगी, जो आई फाइंड इट वेरी डिटेल्ड, वेरी फैसिनेटिंग एंड टू डीप। पढ़ना भी इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एज वेल, वो सब पढ़ना, लेकिन मुझे जून तक पेपर पास करने हैं हर हालत में। बहुत अर्ली ऑन हम धरती के वेज को पूछना शुरू कर देते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर द ब्लैक शीप्स ऑफ द फैमिली। ओके, छोटे होते नहीं होंगे तो बड़े होके आप ब्लैक शीप बन जाते हो। जैसे मेरा बचपन बहुत प्यारा बीता, बहुत प्यारा बीता, बहुत प्यार से बीता, लेकिन अब आई एम अ ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, एंड दैट्स फाइन, क्योंकि अब जो मैं अपने मिशन पे हूँ, लोगों को मिशन समझ में नहीं आता, तो आई हैव बिकम द ब्लैक शीप, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। They are, shuru say, they might be drawn towards metaphysics, seeking answer to why they feel alone and they why can't seem to adapt to the earth. Okay, and most of the people jo bachpan mein, they are all atheist. Most of us are atheist as a child. We are more towards science technology. कभी भगवान की तरफ माना नहीं। मैंने जैसे कभी भगवान की तरफ कभी माना नहीं था, मेरे हिसाब से भगवान होते नहीं थे। और इसीलिए शायद भगवान ने आके मुझे वो जो मेरा वो स्विच ऑन करना था, तो उस टाइम उन्होंने मुझे स्पिरिचुअलिटी का धक्का दिया आके, एंड मैं यूनिवर्स में बिलीव, आज भी मैं यूनिवर्स और स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हूँ। सो कान्हा जी से मैं वैसे प्यार करती हूँ क्योंकि वो मेरे मित्र हैं। many of them most of you starseed will have a very adversarial relationship with the your other part. आपका कोई भी कनेक्शन, कोई भी रिलेशनशिप इन फिजिकल सेंस काम नहीं किया होगा। ये वन ऑफ द बिगेस्ट साइन है, नहीं करता। आप सेटल ही नहीं हो पाते किसी के साथ। चाहे आप दुनिया की नज़र में मैरिड हो, चाहे आप दुनिया की नज़र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, आपको अंदर से पता है कि मेरा इसके साथ वो चीज़ नहीं है। लाइक आप दुनिया के लिए शायद रहते हो, जैसे मैंने कितनी लाइफ अपने अपने कार्मिक के साथ बिता दी, बट आई नेवर बिलोंग्ड देयर, आई नेवर डिड। शायद दुनिया के लिए मैं जीती रही, अपने मम्मा के लिए, अपने पापा के लिए, अपने फैमिली के लिए। फिर एक दिन जब यूनिवर्स ने मुझे धक्का दिया कि बोला बहुत हुआ, अब तुम अपने मिशन पे आ जाओ, तो मुझे वो स्टेप लेना पड़ा। वो मिशन आपको धक्का देता है, वो आपकी अवेकनिंग आपको धक्का देती है। स्टार सीड्स की क्या होता है कि वन ऑफ द पेरेंट has also been a star seeds, and they will adapt, they will have their facial feature. Okay, और जब सोल की स्टडी हम करते हैं, उसके अंदर आता है कि इफ योर बोथ पेरेंट्स आर नॉट स्टार सीड्स, तो उसमें क्या है कि तो थर्ड पेरेंट आके वन ऑफ योर पेरेंट के साथ, like which is in astral world, not in a real world, from a star seeds will come and wear a mask and push them to have a child. Okay, so that's one thing as well, which is a new news to make it. Other soul can from there can come and push, because this is a parents
you choose or they choose because of whatever dysfunctional or whatever love and affection, whatever we're gonna learn from those parents. Okay, आपका normally, not all but normally आपका lower body temperature होता है than normal people. As you age, as you get older, वो शायद बढ़ता जाता है, लेकिन normally आपका lower body temperature होता है if you are star seed. तो इसलिए मैंने गाया, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। होपफुली ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो गई होगी आप ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटी को कि आप लाइट वर्कर हैं या स्टार सीड में, आप जो भी हैं, आपको उसने एक मिशन दिया है, प्यार बिखेरना है। और स्पेशली जो स्टार सीड, जो ट्विन फ्लेम्स आते हैं, वो जो अनट्रेडिशनल सोसाइटी की नॉर्म्स है ना, रिश्ते हैं या कनेक्शन है, उससे उनको निकालने के लिए आते हैं। Maybe it's a age difference, maybe it's a cultural difference, maybe one of the twin is too much living for the society and the other twin teaches them कि society के लिए क्या जीना, अपने लिए जी, all those things जो normal society की conditioning होती हैं, उससे आप हट के होते हो। ठीक है, हमेशा की तरह I love you guys all. Stay blessed. See you later.